bonjour, je m'appelle Sid and welcome to Just Read। दोस्तों, आज मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, उन्होंने अपनी कहानियों से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है। ये एक ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने हमें द काइट रनर और अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स जैसी बेहतरीन किताबें दी हैं। जी हाँ, ये जर्नी है खालिद हुसैनी की। खालिद हुसैनी का जन्म 4 मार्च 1965 काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। इनके फादर एक डिप्लोमेट थे और इनकी मदर पर्शियन लैंग्वेज की टीचर थी। बचपन से ही खालिद क्लासिकल नॉवेल्स और पर्शियन पोएट्रीज में रुचि रखने लगे। लेकिन इनकी लाइफ में सडन चेंज आता है 1976 में, जब हुसैनी फैमिली को पेरिस मूव करना पड़ता है और 1980 में सोवियत इन्वेजन के कारण उनकी पूरी फैमिली यूएस कैलिफोर्निया में ही सेटल हो जाती है। अफगानिस्तान को छोड़ने के बावजूद खालिद अपनी मिट्टी को नहीं भूले थे। हालांकि उन्हें स्टोरी टेलिंग का शौक बचपन से ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करी और कई सालों तक एज अ डॉक्टर काम किया। लेकिन खाली समय में भी वो कहानियां लिखना नहीं भूले थे, ऐसी कहानियां जिन्होंने उनकी लाइफ को बदल के रख दिया। सन 2003 में आई उनकी पहली किताब द काइट रनर। ये कहानी थी दोस्ती और गद्दारी के ऊपर, जो अफगानिस्तान की गलियों से निकलकर सारी दुनिया के दिलों में बस गई। उनकी पहली ही किताब इंटरनेशनल बेस्टसेलर बनी, जिस पर 70 लैंग्वेज से ज्यादा ट्रांसलेशंस हुए और आगे चलकर 2007 में इस पर एक फिल्म भी बनी, जो कि काफी सक्सेसफुल साबित हुई। So what brings you back to Afghanistan? I'm going to find a boy. His father meant a lot to me. One of the most beloved stories of our time. Now there is a way to be good again. इनके बाकी वर्क्स की बात करें तो 2007 में आई उनकी दूसरी किताब अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स। ये कहानी थी अफगानिस्तान की दो लड़कियों की कहानी, मरियम और लैला। उसके बाद 2013 में आई उनकी तीसरी किताब एंड द माउंटेन्स एकोड। ये कहानी थी दो सिबलिंग्स की कहानी। खालिद सिर्फ ऑथर ही नहीं बल्कि एक डेडिकेटेड ह्यूमैनिटेरियन थे। 2006 में उन्हें यूएनएचसीआर का गुडविल एम्बेसडर भी चुना गया और बाद में उन्होंने द खालिद हुसैनी फाउंडेशन की भी शुरुआत करी, जो कि अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज और पुअर पीपल की हेल्प करती है। तो हमने जाना कैसे काबुल से कैलिफोर्निया तक, एक डॉक्टर से इंटरनेशनल ऑथर तक, खालिद हुसैनी की जर्नी हमें ऐसे ही इंस्पायर करती रहेगी और उनकी कहानियां हमें सिखाती रहेंगी कि शब्दों से बड़ी और कोई ताकत नहीं होती। When I told my parents that I was thinking about stepping away from medicine and writing full time, my mom was like, diplomatically, she said, "Are you sure?" I said, "Yeah, I think we're okay." She said, I went to Costco and they didn't have the kite runner, so you may not be as popular as you think you are. तो अगर आपने हुसैनी की किताबें अभी तक नहीं पढ़ी तो मैं चाहूंगा कि आप उनकी किताबें पढ़ें, और अगर आपने पढ़ी हैं तो आपको पता होगा, for you 1,000 times over. Thank you.